केजरीवाल जी ने हमारा बहुत साथ दिया, बिजली पानी सब मुफ्त है। केजरीवाल इस बैग वापसी आने चाहिए और आ भी गए हैं साइज से। किस सरकार से संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो अभी तक तो केजरीवाल से थे, अब हम सोच रहे हैं बीजेपी को दे दें। ऐसे क्यों? क्योंकि अब सुन रहे हैं कि काम करे हैं उनका, देख रहे हैं। दिल्ली में भी कल फ्लैट दिए, हम झुग्गी वाले हैं, वो कह रहे हैं फ्लैट दे रहे हैं, तो हमने कहा चलो बीजेपी को दे दें। ये बदलाव करके देखें एक बार, कुछ करते हैं मैच के लिए कि नहीं करते हैं। यहाँ पानी भर जाता है, दुनिया भर की समस्या यहाँ पर सब वो है। बारिश का पानी इतना इकट्ठा हो जाता है, नीचे सारा भर जाता है, घरों में भर जाता है। जब हम केजरीवाल जी के पास जाते हैं, उनका लेटर हेड लेके एनडीएमसी में जाते हैं, तो वो डिनाई कर देते हैं। लगातार हमको ये बता रहे हैं कि दिल्ली के दिल में कौन है, जो हम खास कार्यक्रम चला रहे हैं। न्यूज़ आई जो एक खास कार्यक्रम चल रहा है उसकी तरफ से। अब हमारे साथ एक जन मौजूद है। क्या नाम हो आपका? जावेद जॉन है पूरा नाम। जावेद, ठीक है। अभी बताइए कि चुनाव है दिल्ली में, किसे देख रहे हैं? कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने वाला है? केजरीवाल को बनाना चाहेंगे अपन। क्यों केजरीवाल, क्यों? बहुत सपोर्ट है उनकी तरफ से। यहाँ तक कि बिजली देख सकते हैं आप लोग, खंबे लगा रखे हैं उन्होंने सारे के सारे। अभी कुछ टाइम बाद पानी की सुविधा भी हमें मिलेगी पूरी। अभी नहीं है पानी की सुविधा? पानी की सुविधा नहीं है अभी, लेकिन उन्होंने घर के लिए बोल रखा है कि हाँ घर में पानी की लाइन दी जाएगी इधर, लेकिन वो भी दी जाएगी। और उनकी तरफ से तो बहुत सपोर्ट है। खैर यहाँ पर इन लोगों ने पार्क बनवाया है, जो भी काम है बिजली पानी का सब एकदम पार्क वगैरह सब बनवा रखे हैं, एमसीडी। हाँ बिल्कुल, सारा काम उनकी तरफ से अच्छा है। उनकी तरफ से सपोर्ट मतलब पूरी सांगली मैच की तरफ से, हमारी मंडी और भगवान दास ज्योतिराव फूले मार्ग की तरफ से दिल्ली वन पड़ता है हमारा। उनकी इधर के लोगों की तरफ से सारी सपोर्ट उनको ही जाती है, केजरीवाल जी को, क्योंकि उनके काम बहुत अच्छे हैं। अच्छा, काम बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो 2 योजनाएं चल रही हैं अरविंद केजरीवाल ने अभी लॉन्च करी हैं, संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना, 2100 रुपये देने की बात हो रही है। पर लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि बस वादे हैं, झूठ बोलती है आम आदमी पार्टी। बोल रहे हैं वो कर भी रहे हैं। कई एक्चुअली में मतलब बहुत सारी महिलाएं हैं हमारे यहाँ की, जो लेडीज़ हैं, सब लेके आई हैं, उन्होंने फॉर्म भरवाया। मैं अभी अंदर से होकर आई हूँ तो 1-2-4 महिला दिखी, कह रही हमने नहीं करवाया, रजिस्ट्रेशन ना कराएंगे। कुछ लोग हैं इधर जो केजरीवाल को नहीं सपोर्ट करते, वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो वो अपनी पार्टी की तरफ विक्स में बोलेंगे। जैसे मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ कि हाँ जिसने काम कराया था, जैसे कि केजरीवाल जी, उन्होंने काम करवाया, तभी मैं उनके पीछे बोल रहा हूँ कि हाँ भाई उन्होंने सारा काम करवाया। तो ऐसे उन लोगों की तरफ से क्या पता उन लोगों की पार्टी करवाए। काम का सही चल रहा है आपका? काम बिल्कुल एकदम अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है, कोई शिकायत नहीं है ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए? केजरीवाल इस बैग वापसी आने चाहिए और आ भी गए हैं साइज से, है ना। तो भाजपा से क्यों खफा से लग रहे हैं? भाजपा कोई काम नहीं कर रही है या कांग्रेस को? काम तो खैर कोई नहीं करे। कांग्रेस थी हमारे टाइम पे, तब हमने उसको सपोर्ट करा है, क्योंकि कांग्रेस जब थी तो उसने ही बहुत सारे काम करे। मतलब जो हमारी कॉलोनी अभी तक टिकी पड़ी है, तो भाजपा ही कुछ नहीं कर रही है? हाँ भाजपा ही कुछ नहीं कर रही है। सेंट्रल में तो भाजपा ही है, कर तो रही है सारे काम। नहीं बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह इधर तो हो ही नहीं रहा। देखो यहाँ पर कूड़ा पड़ा रहता है, नहीं बोला जाएगा तो नहीं उठेगा वो, है ना। बीजेपी की सरकार है तो उधर भी साफ सफाई होनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन अब केजरीवाल पार्टी वाले हमारे यहाँ हैं, एक भाई हमारे, उनकी तरफ से अगर हम उनको बोल देते हैं कि हाँ भाई ये काम करवाना, वो सुनवाई होती है। हाँ उनकी तरफ से सुनवाई पूरी है। अच्छा, केजरीवाल जी की तरफ से पूरी सुनवाई है। जो उनकी पार्टी मेंबर हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं उनके पार्टी के मेंबर, वो सारा काम करवा रहे हैं। सारा काम करवा रहे हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं आम आदमी पार्टी से? बिल्कुल। और लोगों से जानेंगे, बात करेंगे कि लगातार वही कि दिल्ली के दिल में कौन है। बहुत ज़्यादा इस पर घमासान बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो गया है दिल्ली में ज़्यादातर देखा जाए तो। बाकी बीजेपी ने अपनी शुरुआत कर दी है, एक उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी कर दी है। क्या नाम हो आपका? महेश कुमार। महेश जी, किस सरकार से संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो अभी तक तो केजरीवाल से थे, अब हम सोच रहे हैं बीजेपी को दे दें। ऐसे क्यों? क्योंकि अब सुन रहे हैं कि काम करे हैं उनका, देख रहे हैं। दिल्ली में भी कल फ्लैट दिए, हम झुग्गी वाले हैं, वो कह रहे हैं फ्लैट दे रहे हैं, तो हमने कहा चलो बीजेपी को दे दें। अच्छा, मतलब एक फ्लैट की वजह से या कुछ और भी बढ़िया काम? और भी काम करे हैं, अच्छे काम करे हैं उन्होंने। पुल बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, राशन फ्री करा है। तो केजरीवाल भी तो बढ़िया वो निकाल रहे हैं स्कीम, महिलाओं को 2100 रुपये संजीवनी योजना मिल नहीं रहे ना। अब केंद्र में जब बीजेपी है तो वो उनका कुछ चल ही नहीं रहा है, तो केंद्र दे रही है तो केंद्र को ही करें हम। अच्छा, केंद्र को ही चाह रहे हैं, मतलब बीजेपी को ही चाह रहे हैं जी। और कुछ काम बताइए बीजेपी के जो आपको लगता है बहुत बढ़िया हो रहे हैं। नहीं, जितना हमने सुना है जी, पढ़ लिखते हैं, देखा है, वही हम महसूस। जो बदलाव आप चाह रहे हैं, नहीं बदलाव इसके चाह रहे हैं कि ये जो अब कुछ शराब नीति से इतने मिनिस्टर इनों के जेलों में गए हैं, उसके हिसाब से चलो जी एक सरकार चेंज होनी चाहिए। बहुत मतलब राज कर लिया मोहम्मद भट्ट ने।
नहीं करा राज तो ज़रूर है, पर यह है कि एक बदलाव हो जाएगा तो कुछ दिल्ली के अंदर, नहीं तो केंद्र में तो बीजेपी है, सारे स्टेटों में बीजेपी है। पर अब दिल्ली में विपक्ष का चेहरा किसे देख रहे हैं? विपक्ष में बीजेपी बोला तो है मैम। नहीं, चेहरा बीजेपी का चेहरा कौन बन सकता है? अब ये तो मोदी जी बताएंगे कौन बन सकता है। वर्मा जी भी हैं, देखो साहब सिंह वर्मा ने भी काम करे थे। अब ये सुषमा स्वराज की बेटी वो जीती हैं यहाँ, तो ऐसे ही, हाँ जी, बांसुरी स्वराज, तो ऐसा ही कोई नहीं। अब जो काम कर रहे हैं तो बढ़िया है जी। तो उन्हों के लिए हम भी चाहते हैं, चलो जी आप एक बार उन्हों को भी चांस दे के देख लेते हैं। जहाँ 15 साल इन्हों को दे दिए तो 5 साल इन्हों को भी सही। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि आप भी चाह रहे हैं बदलाव की लहर? हाँ जी, हाँ जी। किसको देख रहे हैं? सर तो बता चुके हैं कि भाई बदलाव चाह रहे हैं वो। अभी बदलाव तो हम भी चाह रहे हैं कि बदलाव करके देखें एक बार, कुछ करते हैं मैच के लिए कि नहीं करते हैं। यहाँ पानी भर जाता है, दुनिया भर की समस्या यहाँ पर सब वो है। बारिश का पानी इतना इकट्ठा हो जाता है, नीचे सारा भर जाता है, घरों में भर जाता है। तो हम सोच रहे हैं कोई ऐसा बंदा आए जो दिल्ली को लंदन बनाने वाली बात क्या थी फिर? केजरीवाल ने बोला था ना लंदन बनाएंगे दिल्ली को। जी अभी तक तो बनी नहीं है लंदन, वैसे ही चल रही है गाड़ी। बस और कुछ नहीं है। हाँ, कहने का मतलब ये है। अच्छा, मोदी सरकार का कोई काम बताइए जो आप चाह रहे हैं कि बदलाव हो और भाजपा इधर आए, तो क्या किस उस पे बोल रहे हैं? इस पे बोल रहे जी मोदी उसने काम करा है थोड़ा बहुत दिल्ली के अंदर, ऐसी बात नहीं, उसकी पार्टियों ने काम करा है, इस मारे बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, दिल्ली में जो चुनाव है उसमें कौन आ सकता है? लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं, लोगों के अलग अलग विचार और सुझाव सामने आ रहे हैं। तो इस बीच हम यहाँ से गुजर रहे थे तो ये देखा, ये सादा हट में जो आंटी हैं उनसे बात करेंगे कि क्या देख रही हैं ये, कि इस बार कौन आ सकता है दिल्ली में। नमस्कार आंटी, क्या नाम है? नमस्कार बेटा, नमस्कार बेटा, मेरा नाम है लीला। लीला। हमें उम्मीद है हमारे केजरीवाल जी आने चाहिए। केजरीवाल जी आने जी जी। क्यों केजरीवाल को क्यों देख रही हैं? क्योंकि केजरीवाल जी ने हमारा बहुत साथ दिया, अच्छा। हमारे पूरे मोहल्ले का सुधार करा, हमारे बच्चों को अच्छी मनोज सिसोदिया जी ने और केजरीवाल जी ने अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराया, हमारी इतना सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, और हमारी पेंसिल वगैरह सब बंधवाई उन्होंने, तो उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। इसलिए हम चाहते हैं बिजली पानी सब मुफ्त है, आज कोई परेशानी नहीं है बेटा घर के अंदर। अब बच्चे गरीबों के EBWS में पढ़ रहे हैं हमारे, उनके वजह से, इसलिए हम चाहते हैं कि केजरीवाल जी का आना ज़रूरी होना चाहिए। अब की बार फिर से वो दोबारा से मुख्यमंत्री बने हमारे यहाँ के। अच्छा, ये जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है 2100 रुपये की जो योजना लॉन्च करी है, ये महिला सम्मान योजना जो है, रजिस्ट्रेशन करवा दिया आपने? नहीं, हमने करवाया बेटा, और 1100 रुपये लेके भी आए। अच्छा। पर जनता का ये है ना, 1100 रुपये अभी तो शुरू नहीं हुए थे ना, वो 2100 कर दिए हैं। नहीं अभी इनका शुरू नहीं हुआ है केजरीवाल जी का। उनका कैंप लगा था। अंदर की तरफ आती हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ से दूर पड़ रहा है। एक्चुअली उनका कैंप यहाँ पे ना लगा था, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए लगा था। उसके बाद जब ज़्यादा भीड़ हो गई तो थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, फिर वो लोग चले गए। लेकिन कई लोगों ने यहाँ से भरा भी है फॉर्म, लाइक मेरी वाइफ ने भी भरा है। अच्छा। लेकिन उन्होंने अभी ये बोला है कि अगर हम यहाँ से जीतते हैं तो वो पे करेंगे। हाँ, तो एक भरोसा है कहीं ना कहीं कि अरविंद केजरीवाल आएंगे तो ये जो 2100 रुपये की बात हुई है और जो संजीवनी योजना की जो बात हुई है जिसमें बड़े बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं है आपको भरोसा कि ऐसा होगा अगर केजरीवाल जीतता है तो? देखिए बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारी मैच के लिए तो केजरीवाल जी ने बहुत कुछ किया है। लाइक जैसे कि पहले यहाँ पे सीवर लाइन नहीं थी, लोग बहुत परेशान होते थे, और सिर्फ एक ही जो पब्लिक टॉयलेट है एक ही था। तो उन्होंने क्या करा कि बहुत, हम लोग काफ़ी समय से कांग्रेस को भी वोट दे रहे थे यहाँ के लोग, लेकिन हम लोगों ने जब रिक्वेस्ट करी यहाँ के लिए कि ऐसा ऐसा कर दीजिए, कोई हल नहीं निकला। केजरीवाल जी के पास जब यहाँ से हमारे प्रधान जी और 2-4 जने मिल के, मैं भी गया था जिनमें हम लोग गए, तो सीवर लाइन यहाँ पे डल गई। आज बहुत हमारे को प्रॉफिटेबल है, सबके घर में टॉयलेट है, सबके घरों में नल के, अभी बात चली थी कि नल के लगाएंगे, वो थोड़ा डिले हो गया बिकॉज ऑफ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो उनके हाथ में नहीं है, उनके हाथ में पावर नहीं है। अगर आप NDMC का काम कराने के लिए यहाँ से जाओगे तो वो लोग, अगर केजरीवाल जी का कोई लेटर हेड है या कुछ है
उनका स्टैम्प के साथ, तो वो लोग नहीं करते, वो लोग डिले मार देते हैं अच्छा, या कुछ ना कुछ बोल के। ये दिक्कत है मतलब जो सेंट्रल है, जो एक आरोप लगता है आम आदमी पार्टी हमेशा बोलती है बीजेपी सरकार काम ही नहीं करने देती, तो वाकई आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे तकरीबन 14 साल से रामलीला कराते हैं लड़के, जिसमें कि मैं रावण का अभिनय खेलता हूँ। हम लोग 14 साल से करा रहे हैं, लेकिन जब जब हम केजरीवाल जी के पास जाते हैं, उनका लेटर हेड लेके एनडीएमसी में जाते हैं, तो वो डिनाई कर देते हैं। लेकिन वही चीज़ हम जब किसी जैसे कमल के तरफ से जाते, जैसे लाइक मीनाक्षी लेखी जी थी, उनके ऑफिस में गए, उनका लेटर हेड लेके जब हम गए तो हमें परमिशन यूँ मिल गई। अच्छा, हाँ, लेकिन केजरीवाल जी का जब सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनके पास नहीं है, एमसीडी एनडीएमसी सॉरी, उनका काम करते ही नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, लाइक अगर हमारे को कुछ यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है या कुछ हो जाता है और हम एनडीएमसी के ऑफिस जाते हैं, तो वो लोग सुनते ही नहीं हैं। 10 बार उनको, कम से कम 20 बार उनके ऑफिस के धक्के खाने पड़ते हैं हम लोगों को, तब जाके काम होता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट केजरीवाल जी के पास आ जाती है, तो मेरे को क्या, हमारी पूरी मैस को ऐसा लगता है कि हमारे यहीं के नहीं, पूरी दिल्ली के काम होंगे। अच्छा, क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनके पास नहीं है, तो वो बेचारे क्या करेंगे? तो आपको क्यों लगता है कि सेंट्रल जो है काम ही नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर हम केंद्र की बात करें तो बहुत सारी योजनाएं जो मोदी सरकार खुद लागू करी है। नहीं, लागू करी है, उसमें नो डाउट, जिसमें कि काफ़ी सारी योजनाएं हैं, लेकिन जब हम उस योजना के लिए भी जाते हैं ना, तो उसके लिए भी, जैसे अब यूपीएससी है, यूपीएससी के पीछे इनका ऑफिस बना हुआ है, जो लड़कियों बच्चियों के लिए योजना उन्होंने बनाई थी। लाइक मेरी 2 बेटियां हैं, लाडली योजना के लिए जब हम लोग गए, तो उसके लिए भी उन लोगों ने हमारे को कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 महीने भगाया, तब जाकर फॉर्म सबमिशन लिया है और तब जाकर हमारा काम हुआ है। लेकिन उसके लिए भी बहुत चक्कर, लाइक एक फ़ोटो कॉपी के लिए भी ना वो लोग डिनाई कर देते हैं, ये नाम ऐसे नहीं है, ये फ़ोटो कॉपी ऐसे नहीं है, आप जाओ कल आना। मतलब अगर 10 मिनट का भी काम है ना, तो उसके लिए भी वो कल पे टाल देते हैं। लेकिन यही काम अगर हम केजरीवाल जी के ऑफिस में जाके बोलते हैं, लाइक कि जैसे हमारी मम्मी की पेंशन के लिए हम लोग काफ़ी टाइम से धक्के खा रहे थे, उनके ऑफिस में जब हम गए, हम लोगों ने बोला कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है सर, और उन्होंने तुरंत मतलब अपना एक बंदा हमारे साथ भेजा एनडीएमसी का ऑफिस, वहाँ जाकर हमारा फॉर्म सबमिशन करवाया मम्मी का सारा कुछ। अब लेकिन अब पेंशन जो वो बंद हो चुकी है। लेकिन मेरे को तो ऐसा लगता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इनके पास आ गई तो 100 या 200% काम होगा दिल्ली में, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, एक बात बताइए, जो आप क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व खुद रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि अभी जैसे आंटी खुद बता रही थी कि मनीष सिसोदिया की वजह से वो जो स्कूल्स का जिक्र हुआ था, तो वाकई ऐसा हुआ है कि जो मनीष सिसोदिया ने जो प्राइवेट बोला गया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी की एक दलील थी कि हम प्राइवेट स्कूल जैसे अपने सरकारी स्कूल बना देंगे, तो ऐसा कुछ हुआ है? बिल्कुल हुआ है मैम, जिसमें कि मेरी दोनों बेटियां ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और मेरे बड़े भाई की बेटा दोनों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ 1 टाइम ऑनलाइन जाके सबमिशन करा था, और हम लोग जब गए वहाँ, फीस का क्या स्ट्रक्चर है? फीस स्ट्रक्चर कितना है? ज़्यादा महंगाई कुछ भी नहीं है मैम। फीस हमारे को बस बुक्स फ्री है, ड्रेस फ्री है, सिर्फ साल में 50 रुपीज़ देने पड़ते हैं 1 ईयर के। साल के 50? हाँ, 1 साल के 50 रुपीज़ देने पड़ते हैं हम लोगों को, और बाकी जैसे एक्टिविटीज़ होती हैं उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो, मैं अभी मेस में ही घूम रही थी आपका जो है, तो मैंने देखा, तो वो बोल रहे हैं कि हमको तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाना है, क्योंकि उनको इतना बिल्कुल भरोसा नहीं है अरविंद केजरीवाल पे। बोल रहे हैं कि झूठे वादे कर रहे हैं, झूठ की राजनीति कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें सुन के आ रही हूँ मैं तो। वो मैम ये है कि एक होता है ना कि जिनको जितना भी दे दो उतना कम है, ठीक है। करा उन लोगों ने बहुत कुछ है। आज आप उनसे ये सवाल करते हैं ना कि आपके घर के अंदर जो पानी आ रहा है, जो टॉयलेट लाइन डली हुई है, वो किसने डलवाई है? उनको ये मालूम ही नहीं होगा कि किसने करवाया किसने नहीं कराया, उनको ये नॉलेज में ही नहीं होगा। मतलब जो ब्रेन वॉश हो जाता है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। एग्जैक्टली यही होता है, क्योंकि लोगों को यहाँ पता ही नहीं है कि केजरीवाल ने यहाँ क्या करा है। हमें तो पता है क्योंकि हम लोग आए दिन हम पढ़े लिखे हैं, हम ऑफिसों में जाते हैं, हमारे को जब यहाँ पर पता लगता है कि ये लोग आए हैं तो उनसे पता लगता है हाँ इनके थ्रू आए हैं, तो एग्जैक्टली हमारे को पता चल जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनको कुछ पता नहीं है, सिर्फ यहाँ से सुना और यहाँ से बोल दिया। लाइक अगर मैं भी अभी जाकर बोलूँ ना कि अरे मोदी जी आ रहे हैं, तो ये जो ये अरविंद केजरीवाल जो जेल गए थे, तो वो क्या था फिर? षड्यंत्र?
ये तो मैं कह नहीं सकता, अब ये बड़े बड़े लोग देखेंगे, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, शराब को लेकर वो बोल रहे थे कि शराब को एक के ऊपर एक के ऊपर एक फ्री की बात तो थी, तो आपको उसको इसमें कुछ गलत नहीं लगा? गलत भी कह सकते हैं और सही नहीं भी कह सकते हैं। देखिए, पीने वाले को तो आप रोक नहीं पाएंगे, वो तो एक के ऊपर एक फ्री का तो ये तो वैसे उनको और वो दे दिया ना, इसमें तो ऑफर दे दिया कि एक के ऊपर तो और ज़्यादा करेंगे वो। अब मैम, डेली जो पीने वाले लोग हैं ना, आप एक दिन ठेका बंद कर दो। अगर सबको पता लगता है ना कल ड्राई डे है, तो वो आज ही कल का भी सामान लेकर आ जाते हैं। तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक के ऊपर एक फ्री कर दी तो वो ज़्यादा पिला रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ड्राई डे से एक दिन पहले तो लोग और ज़्यादा लेके आते हैं दारू, तो उसका क्या है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। पीने वाले तो पीते ही हैं, वो एक के ऊपर एक फ्री कर दी, वो कह सकते हैं वो कैसे करी क्या नहीं करी ये मालूम नहीं है, लेकिन इतना पता है कि पीने वाला तो पीता ही है, चाहे आप फ्री करो चाहे ना करो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची यहाँ जो है मौजूद है, बहुत उतावली हो रही है बात करने के लिए। क्या नाम है बच्चा? जानवी। जानवी कौन सी क्लास में है? KGD में। KGD में। अच्छा, ये बताइए कि कैसा लग रहा है, पढ़ाई लिखाई में मन लगता है? हाँ। कौन से स्कूल में है? विद्या भवन। भारतीय विद्या भवन। हाँ। अच्छा, कौन जाता है स्कूल छोड़ने? पापा छोड़ते हैं। पापा छोड़ते हैं। हाँ। ठीक लगता है यहाँ पे घूमना फिरना रहना? हाँ। कोई है, दोस्त वोस्त है स्कूल में? हाँ। पढ़ाई लिखाई होती है, दोस्ती होती है बस? हाँ। हाँ? क्या होता है? क्या होता है? टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं? हाँ। इलेक्शंस आने वाले हैं दिल्ली में, वोट देने की बात होती है, तो ऐसा होता है कि पापा किसको वोट देने वाले इस बार, कुछ पता है? बता दो ना। हाँ। केजरीवाल को वोट देंगे पापा? हाँ। क्यों? स्कूल अच्छे करा दिया हमारे। कोई अच्छी करवा दिया हमारे। स्कूल अच्छे करा दिए केजरीवाल ने? हाँ। आप मिली हैं केजरीवाल से? रामलीला में मिले थे ना? लंबी मिली थे। मिले थे रामलीला में? कैसे लगे आपको? अच्छा। अच्छे लगे? केजरीवाल जो है इनको बहुत अच्छे लगे। चलिए सर, क्या नाम है आपका? मेरा इंदर कुमार। बहुत प्यारी बच्ची है सर। वही चुनाव है, क्या कुछ रहने वाला है इस बार? क्या कुछ देखिए, अभी तो कमल वाले भी आकर गए और निर्दलीय पार्टी वाले भी आकर गए, लेकिन हमारा सुझाव तो केजरीवाल जी के लिए है। सर इतना मतलब भरोसा क्यों है केजरीवाल पे? क्योंकि उन्होंने इस मोहल्ले के लिए तो करा है हमारे लिए ना, बिजली पानी फ्री करा। अच्छा, जो बच्चे जैसा मेरे ही लगा लो, मैं अभी जॉबलेस हूँ, मैं और मेरा भाई हम दोनों यही काम करते हैं। अच्छा। और क्या बोलते हैं, और दूसरा अब मेरी जो बच्ची है ये भारतीय विद्या भवन में पढ़ती है, तो जहाँ मैं शायद जनरल कोटे में तो नहीं पढ़ा सकता, तो उनकी बदौलत EWS वो जो हुआ था उसी की बदौलत आज मेरी बच्ची उस स्कूल में पढ़ रही है। और मेरा बेटा भी है, वो भी EWS कैटेगरी में है, गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल में, और बहुत साथ देते हैं वो ना यहाँ पर, तो इसलिए मेरा मतलब आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की वजह से अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हीं की वजह से पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा योगदान जो रहा है। और जो बीजेपी की बात करूँ तो बीजेपी तो बहुत आरोप लगाती है अरविंद केजरीवाल पर, उनकी सरकार पर, उनकी पार्टी पर, कि फ्री की राजनीति कर रहे हैं, रेवड़ी बांटी जा रही है। अगर बात करें हम इसकी जो फ्री बस कर रखी है, सेवा जो महिलाओं को लेकर रखी है, तो बोलते हैं कि सब ये तो झूठ फैलाने वाली चीज़ें, झूठ है, फरेब है, बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं, झूठ तो कुछ भी नहीं है, जो करा है उन्होंने वो तो पूरी दिल्ली को ही पता है, मैं भी फ्री में ही जाती है ना, पूरी दिल्ली को ही पता है उन्होंने जो करा है वो करा है। और रेबड़ी वाली बात तो ऐसी है कि भाई सबको इंडिविजुअल थिंकिंग है, जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है, और पार्टीबाजी में तो होता ही है एक दूसरे के ऊपर आरोप और ये सब, तो फिर भी मेरी तरफ से तो केजरीवाल। राजनीति से इतर जो भी चीज़ें हैं वो तो सबके सामने है, चुनाव है, चुनाव के नतीजे भी घोषित होंगे। दिल्ली वाले किसको अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे वो सिर्फ अभी उन्हीं के हाथ में है, वोट देने का अधिकार सबको है। तो बात रहेगी कि वही कि हम जो एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं, दिल्ली के दिल में कौन,
इसको हम आगे और विधानसभाओं में लेके जाएंगे। दिल्ली में 70 विधानसभा हैं, तो 70 विधानसभा में हम लोगों से जा के पूछ रहे हैं और लोगों के अलग अलग रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। तो ऐसे ही और तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ आई। मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन पवन के साथ, न्यूज़ आई।